Hello everyone. Today we will see Cramer rule in matrix. To solve the equations in Cramer rule, firstly we will have to find del. Del क्या होता है? Determinant of matrix. Firstly we will have to find out determinants of matrix. अगर हमारे पास del की वैल्यू की पॉसिबिलिटी होती है दो, del can be equal to 0, del कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी होती है. हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, इफ del is not equal to 0, then we will have to find out del 1, del 2 and del 3. क्लियर. और अगर del नॉट इक्वल टू 0 है, देन वी विल फाइंड आउट del 1, del 2, del 3. और हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे इक्वेशंस में, उसमें x1 की वैल्यू आती है del 1 अपॉन del, x2 की वैल्यू होगी del 2 अपॉन del, x3 की वैल्यू होगी del 3 अपॉन del. एंड दिस इज कॉल्ड कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. मतलब एक आंसर आएगा हर वेरिएबल का, x1, x2 और x3 का. एंड जिन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. समटाइम आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपने बताना है. तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. ये तो हमने वन पॉसिबिलिटी ली है कि इफ del इज नॉट इक्वल टू 0. अनदर पॉसिबिलिटी क्या है? del इज इक्वल टू 0. अगर del 0 आता है देन वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ del 1, del 2 एंड del 3. अगर del 1, del 2, del 3 में से इफ एनी वन इज नॉन ज़ीरो, इन तीनों में से अगर एक वैल्यू भी नॉन ज़ीरो आ जाती है, देन जो आपकी इक्वेशंस है उनका नो सॉल्यूशन होगा. मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा कॉमन जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके. एंड अगर नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. क्लियर. अगर हमारे पास del 0 है, del 1, del 2, del 3 तीनों में से कोई भी एक वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाती है तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनका नो सॉल्यूशन होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर del 0 है और del 1, del 2, del 3 तीनों भी ज़ीरो हैं, all these four values are equal to 0. It means infinitely many solution exist. ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. क्लियर. तो दो केसेस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में और मैनी सॉल्यूशन के केस में. अगर नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. मैनी सॉल्यूशन वाले को बच्चे हम फर्दर सॉल्व करते हैं. उसमें हम लेट कर लेते हैं जो हमारा थर्ड वेरिएबल होता है x3, उसको हम k लेट कर लेंगे और ये वैल्यू हम किसी भी दो इक्वेशंस में पुट कर देंगे और उन दोनों इक्वेशंस को हम x1 और x2 के लिए सॉल्व करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर.